नमस्कार। बहुत सारे मित्रों ने हमारे चैतन्य दर्शन को सब्सक्राइब किया है और बार बार हमें बहुत सारे ईमेल्स मिल रहे हैं, बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। उसके लिए आपके भीतर बैठे चैतन्य को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर चैतन्य द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है वो आपके भीतर बैठे उस चैतन्य के द्वारा ही अनुभव किया जा रहा है। यहाँ पे कर्ता भी वही है, डूअर भी वही है, और उस कर्म के फल को एंजॉय करने वाला, उसके फल से आनंदित होने वाला भी वही चैतन्य है। तो ये लीला उसी चैतन्य की लीला है जिसमें वो स्वयं करता है और वो स्वयं उसके फल को भोगता है और एंजॉय करता है। I have watched your channel and it has been overwhelming and spiritually very profound experience for me. आपने मुझे प्रभु और चैतन्य दर्शन का मार्ग बहुत ही आसान और सुलझे शब्दों में समझाया है। आपके बारे में मैं कुछ और जान पाऊँ, जैसे कि आपके बचपन के बारे में, स्पिरिचुअल कनेक्ट के बारे में। थैंक यू फॉर योर लाइट एंड टॉक्स। मंती बोस, बेंगलोर। कुछ लोगों ने पूछा है कि थोड़ा सा अपने आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सब प्रश्नों का मैं एक साथ ही आपको उत्तर दे दूं। बचपन से मुझे ये अवसर मिला कि मैं आध्यात्मिक संगत में रहूं। मेरे पिताजी और बहुत सारे लोग हमारे परिवार में, उनके आसपास धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से अक्सर वो धार्मिकता की, आध्यात्मिकता की बातें करते थे। अक्सर हम धार्मिकता को और आध्यात्मिकता को एक ही समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी चूक है। धार्मिकता आध्यात्मिकता का एक पड़ाव हो सकती है। धार्मिकता आध्यात्मिकता के लिए एक शुरुआती कदम हो सकती है, परंतु निश्चित तौर पर धार्मिकता आध्यात्मिकता नहीं है। किसी धर्म को मानने से, किसी इष्ट देवता का जप करने से आपका मन शांत हो सकता है। आप आध्यात्मिकता के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं, परंतु जितना अवसर आपके आध्यात्मिक रास्ते पर अग्रसर होने का है, उतना ही अवसर आपका इस मार्ग पे गुम हो जाने का है। भारतीय दर्शन, जिसको बाद में बहुत सारे लोगों ने धर्म भी बना दिया, ये असल में प्राचीनतम आध्यात्मिक मार्ग है। और आध्यात्मिक मार्ग का सिर्फ एक अर्थ है, आंतरिक विज्ञान, इनर साइंस। इट इज एन इनर साइंस। आज से तकरीबन 1000 साल पहले जब एक बहाव आया भक्ति आंदोलन का, और जब हर धर्म के लोग अपने अपने इष्ट देवता के बारे में गुणगान करने लगे, तो भारतीयों ने भी सोचा कि हम भी क्यों पीछे रहें, और हमने भी इतने देवी देवता और इतने अनुष्ठान, भक्ति, इतना सब कुछ ये बिना समझे हमने क्रिएट कर दिया, जिसने बहुत सारे लोगों को गुमराह भी किया। कुछ लोगों का फ़ायदा भी हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को गुमराह भी किया। समझना इस बात को कि जिनको हम आत्माएं कहते हैं, जो इतने सारे लोग हैं हमारे इस पृथ्वी पे, वो अलग अलग स्तर पर हैं, वो कहीं अलग अलग स्तर पे हैं। बहुत सारे लोग भक्ति से, प्रेम से परमात्मा को पाएंगे। भक्ति और प्रेम से क्या होता है? भक्ति और प्रेम से आपका अहंकार खत्म हो जाता है, और आपके और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो अहंकार है।
तो भक्ति से वो अहंकार समाप्त हो जाता है। इस वजह से भक्ति एक बहुत आसान तरीका है। परंतु अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे कि किस प्रकार की भक्ति हम करते हैं, तो हमारी भक्ति भी एक तरह से हमने अपनी भक्ति को भी अहंकार बना लिया है कि मैं तो 4 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं तो 3 घंटे ध्यान करता हूँ, मैं तो शिव का भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ। तो जब हमने भक्ति को भी एक अहंकार को बढ़ाने का साधन बना लिया, तो हमने भक्ति के वास्तविक अर्थ को भुला दिया। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भक्ति से नहीं पा सकते। कितने लोग जबरदस्ती लोगों को पकड़ के रास्ते पे नचाते हैं। उनको लगता है कि हर आदमी भक्ति से पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेशली जो लोग ध्यान के मार्ग पे हैं। कुछ लोग भक्ति के लिए उपयुक्त हैं, कुछ लोग ध्यान के लिए उपयुक्त हैं। अगर आपने जीवन भर भक्ति की है और फिर भी आप में कोई उन्नति नहीं हुई, आध्यात्मिक रूप से आप में कोई उन्नति नहीं हुई, तो इसका अर्थ ये है कि आप भक्ति के लिए नहीं हैं। आपको ध्यान के मार्ग पे जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ध्यान भी कर चुके हैं, पता नहीं कितने जन्मों से भक्ति और ध्यान करके वो इस परिपक्व अवस्था में पहुंचे हैं कि अब उन्हें ना भक्ति की जरूरत है, ना उन्हें ध्यान की जरूरत है, बल्कि उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो ज्ञान के मार्ग से समझ पाएंगे, वो ध्यान को भी क्वेश्चन करेंगे और वो ज्ञान के मार्ग से समझ पाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भक्ति भी करके देख ली, ज्ञान भी, ध्यान भी करके देख लिया और उन्होंने सारी अध्यात्म की किताबें पढ़ डाली। अब वो चौथे प्रकार के सहज ध्यान और सहज मार्ग के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इन सारे प्रयास को करने का एकमात्र उपयोग ये है कि आप ये समझ जाएं कि इन प्रयासों से आप स्वयं को नहीं जान सकते, आप उस परम सत्ता को नहीं जान सकते। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूँ कि ये जो यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा, इस शरीर के लिए भी इस जन्म से नहीं बल्कि कई जन्मों से चल रही है। मुझे बचपन से एकांत जगहों पर रहने का शौक था, बड़ा अच्छा लगता था और मैं कई घंटे तक एक जगह पर किसी हमारे आसपास बड़े खेत थे, तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं 2 घंटा 3 घंटा खेत के बीच में बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बैठा हूँ। तो वही इतना आनंददायी था, किसी पेड़ को देखना, किसी पौधे को देखना, सरसों के खेत में, गेहूं के खेत में। एक बार मुझे याद है कि मैं 4 घंटे 5 घंटे लगातार किसी पेड़ पर बैठा हुआ था। ऊंचा पेड़ था, पेड़ की डाल पे मैं बैठा था और ये भान खत्म हो गया कि मैं कहाँ हूँ और ये पेड़ कहाँ है। और मुझे ऐसा लगा कि ये पेड़ भी मैं ही हूँ, मैं उस पेड़ को अनुभव कर रहा हूँ और मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मुझ में और इस वृक्ष में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक। खैर, उसके बाद जब मैं 19 वर्ष का था तो पहली बार मुझे एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसको मैं वास्तव में आध्यात्मिक कह सकता हूँ। मैंने एक छोटी सी किताब पढ़ी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत के बारे में चर्चा की थी। और एक चीज़ जो बार बार मेरे मन में घूम रही थी वो ये थी कि जब एक सत्ता अनंत है तो 2 कैसे हो सकते हैं। जब एक अनंत सत्ता को हम स्वीकार करते हैं कि भगवान या परमात्मा एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो कि इनफाइनाइट है, जो कि अनंत है,
तो अनंत दो कैसे हो सकते हैं? और ये बात बार बार मेरे मन में घूम रही थी। मुझे अच्छे से याद है, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हुआ था और बैठे बैठे मुझे एकदम से ये अनुभव होना शुरू हुआ कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ। और मुझे ये अनुभव हुआ कि जितने लोग मेरे आसपास हैं वो भी मैं ही हूँ, उनके भीतर भी मैं ही हूँ। मैंने देखा कि ये जो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, हज़ारों लोग हैं, ये कुछ और नहीं, मेरा ही एक विस्तार है। ये जो इतनी बड़ी लोहे की ट्रेन आ रही है, ये भी मुझसे ही बनी है, ये भी मेरा ही विस्तार है, ये भी मुझसे ही बनी है। अगर कोई पास से गुजरता तो मुझे अनुभव होता कि मैं ही गुजरा। अगर कोई मुझे देख रहा है तो मुझे लगता कि मैं ही स्वयं को देख रहा हूं। तो ये मुझे अनुभव हुआ और उसके बाद अगले 5-6 साल तक मैं इसी ऊहापोह में था कि मुझे ये अनुभव दोबारा से हो। तो इससे हमें एक ये भी सीख मिलती है कि हम ध्यान के अनुभवों को इतना गंभीरता से ना लें कि ये हमारा एक उद्देश्य बन जाए कि मुझे उस अनुभव को बार बार पाना है, क्योंकि ये आपके लिए फिर रुकावट भी बन जाएगी। तो मेरा मन बार बार ये सोचता था कि उस दिन जैसा अनुभव होना चाहिए, उस दिन जैसा ध्यान होना चाहिए। तो अगर ध्यान हुआ है तो उसको भूल जाएं, क्योंकि जो आता है और जाता है वो सत्य नहीं है। वो उस सत्य की एक झांकी हो सकती है, वो उस सत्य की गंध हो सकती है, खुशबू हो सकती है, परंतु सत्य को अभी हमें पाना है, वो पूर्ण सत्य नहीं है। एक चीज़ और जो मुझे अनुभव हुई वो ये थी कि मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं बचपन से टीनेज में जा रहा था, मुझे अपने भीतर एक बदलाव महसूस हो रहा था जो हर टीनेजर को होता है। परंतु बदलाव ये था कि मैंने ये देखा कि मेरे भीतर विचार प्रबल हो रहे हैं, और विचार के प्रबल होने से मुझे ये भी एहसास हुआ कि इन विचारों के प्रबल होने से मेरे भीतर का जो सुख है, जिसको आप समाधि सुख भी कह सकते हैं, वो सुख कम हो रहा है। और ये हर टीनेजर की मेरे ख्याल से ये दुविधा होती है, मेरी थी, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं इन विचारों के कंट्रोल में हो रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ये एक कैरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, समाज का एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी शांति, मेरा आनंद कम हो रहा है। विकल्प क्षय की प्रक्रिया के द्वारा मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं इन विचारों के पीछे जो साक्षी है, मैं वो साक्षी हूँ। तो इस विकल्प क्षय और साक्षी की साधना के बाद मुझे आसानी से अनुभव हुआ कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचारों के पार वो सत्ता हूँ जिससे विचार निकलता है। उसके बाद ये शोध आरंभ हुआ कि ये विचार आखिर आता कहाँ से है, विचारों का उद्गम स्थल क्या है, विचार जाता कहाँ है। अगर ये कहीं से आता है तो कहीं जाएगा भी, तो विचार आता कहाँ से है, विचार जाता कहाँ है। और उसके बाद दर्शन कहाँ से आता है, दर्शन जाता कहाँ है, श्रवण कहाँ से आता है, श्रवण जाता कहाँ है। जब मैं गहरी नींद में होता हूँ तो ना कोई विचार है, ना कोई दर्शन है, ना कोई श्रवण है, ना कोई टच है, ना कोई स्मेल है। परंतु जैसे ही मैं जागृत अवस्था में आता हूँ, ये सारे के सारे अनुभव आ जाते हैं। ये अनुभव कहाँ से आते हैं, ये अनुभव कहाँ चले जाते हैं। तो उस स्थान तक जाना ये मेरा उद्देश्य बन गया, ये मेरा लक्ष्य बन गया। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं पूरी तरह से विचार मुक्त हुआ और जब मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरे ही भीतर एक ये ध्वनि, जिसको हम ओमकार कहते हैं, जिसको हम नाद कहते हैं, जिसको हम अनाहत की आवाज़ कहते हैं, अनहद की आवाज़ कहते हैं, जब ये आवाज़ मैं
24 घंटे इस आवाज़ का अनुभव करने लगा। मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं इस आवाज़ का अनुभव कर रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ तो मैं इस आवाज़ का अनुभव कर रहा हूँ, मैं उठा तो मैंने फिर इस आवाज़ का अनुभव किया। और जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि भीड़ भाड़ के इलाके में जहाँ पे बहुत सारा शोरगुल है, बाज़ार के बीच में मैं आँख बंद करता हूँ या मैं सिर्फ अपना ध्यान एकत्रित करता हूँ और मैं इस आवाज़ को सुन सकता हूँ। जैसे जैसे मैंने इस आवाज़ को सुनना शुरू किया, मेरे सारे विचार समाप्त हो गए, मेरे सारी दुविधाएं समाप्त हो गई और एक असीम आनंद और शांति का मुझे अनुभव हुआ। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मेरे भीतर ये एक तड़प थी कि, और ये एक ज्ञान था कि ये आखिरी पड़ाव नहीं है, कि मैंने इस आवाज़ को तो जान लिया है लेकिन फिर भी ये आखिरी पड़ाव नहीं है, अभी कुछ और होना बाकी है, अभी कुछ और पाना बाकी है। तो उसके बाद मैंने साधना को और भी ज़्यादा प्रबल कर दिया। मुझे याद है कि ऐसे दिन थे जब ऐसे कुछ दिन, ऐसे कुछ रातें मैंने निकाली जब मैं पूरी रात ध्यान में बैठा रहता, इस आवाज़ को सुनता रहता, या मैं सेल्फ इंक्वायरी में रहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा इस अस्तित्व से संबंध क्या है। ये सारे प्रश्नों के साथ मैं बैठा रहता, क्योंकि पार्क्स में कई बार डिस्टरबेंस होती थी, तो कई बार मैं हमारे पार्क के पास में ही एक छोटा सा क्रिमिनेशन ग्राउंड था, शमशान था, मैं वहाँ पे जाके बैठ जाता। शमशान में कोई नहीं आता है, कुत्ते भी आते हुए डरते हैं तो मैं उस शमशान में बैठ जाता और मैं ध्यान करता। खैर, एक दिन जब ये सब ध्यान और ये सब करके मुझे लगा कि बहुत हो गया है, तो मुझे अच्छे से याद है तकरीबन रात के 12:30-1 बजे होंगे और मैं चिल्ला रहा हूँ और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि मुझे इससे आगे जाना है, मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा इस प्रकृति से संबंध क्या है, मेरा इस अस्तित्व से संबंध क्या है, मैं कौन हूँ। और मैं बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। अगर किसी ने सुना होता तो कहता कि कोई पागल आ गया है। ये स्थिति मेरी थी और मैं चिल्ला रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं एक पेड़ से पूछता हूँ, मैं सितारों से पूछता हूँ, मैं आसमान से पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है इन सब से, मेरे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो उस रात को कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे मुझे पूर्ण शांति और पूर्ण संतुष्टि का मुझे अनुभव हुआ। तो इस दौरान ऐसे कुछ वाक़ये हुए कि मैं अगर उन्हें बताऊंगा तो आपको, बहुत सारे लोगों को उस पर यकीन भी नहीं होगा, परंतु मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि आपको यकीन हो, बल्कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपकी यात्रा है वो यात्रा सरल यात्रा अक्सर नहीं होती है, वो अलग अलग मार्ग से गुज़रती है। कई बार जो चीज़ हमें पूर्णतया सत्य लगती है, थोड़े समय के बाद हमें उसी चीज़ पे फिर से संदेह होता है। तो ये मार्ग जो है ये कमज़ोर हृदय वालों के लिए नहीं है, अध्यात्म कमज़ोर हृदय वालों के लिए नहीं है। अगर देखा जाए तो आप क्या मांग रहे हैं? एक आदमी नौकरी मांगता है, उसको नौकरी मिलती है। एक आदमी किसी स्त्री से विवाह करना चाहता है, उसको वो स्त्री मिलती है। एक आदमी सारे शारीरिक सुख मांगता है, उसको सुख मिलते हैं। परंतु ये जो मांग है ये तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मांग है, और ये मांग क्या है
कि मैं अपने अस्तित्व को जानना चाहता हूँ। इससे बड़ा कुछ एम्बिशन हो नहीं सकता, इससे बड़ी कुछ डिज़ायर हो नहीं सकती, इससे बड़ी कुछ मांग हो नहीं सकती। तो वैसा ही प्रयास भी चाहिए। कमज़ोर हृदय वालों के लिए अध्यात्म नहीं है। ये तो उसके लिए है जो स्वयं को खोने के लिए तैयार है। ये तो उसके लिए है जो स्वयं मिटने के लिए तैयार है। क्योंकि जब तुम मिटोगे, और तुमसे मेरा अर्थ तुम्हारा अहंकार है, जब तुम्हारा अहंकार मिटेगा तभी तुम्हें उस परम तत्व के दर्शन हो सकते हैं। जब तक तुम्हारा ये छोटा सा अहंकार बीच में है, ये अहंकार तुम्हें उस परम तत्व से के दर्शन करने में हमेशा एक बाधा रहेगा। तो ये मेरे बारे में था। इसके अलावा जब भी चैतन्य हमें अनुमति देगा, हम इसके बारे में कभी फिर से बात करेंगे। मैं अगर कोई अनुभव आपसे साझा करता हूँ तो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब आपकी यात्रा में वो पड़ाव आए, जब आपकी यात्रा में वो अनुभव हो, तो आपको उस अनुभव का वास्तविक अर्थ पता लगे, तो आपको पता लगे कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। तो ये एकमात्र मेरा उद्देश्य है। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति जो वास्तव में आध्यात्मिक है, वो इस बात को समझता है और जानता है कि चैतन्य हर व्यक्ति में, हर वस्तु में मौजूद है। तुम्हारे चैतन्य मेरे चैतन्य में कोई भेद नहीं है। सत्य तो ये है कि हम सब सदैव एक ही जगह पर हैं, न कोई आगे है न कोई पीछे है। हम सब वही एक चैतन्य हैं। जिस प्रकार से सोना आप देखते हैं, सोने का कंगन बनाया जाए, सोने की माला बनाई जाए, सोने की अंगूठी बनाई जाए, सोना तो सोना है। आप चैतन्य हैं। आप एक पुरुष के रूप में हो, आप एक पशु के रूप में हो, आप एक वृक्ष के रूप में हो, आप किसी भी योनि में हो, आप चैतन्य हैं। आप में और बुद्ध में, आप में और शिव में, आप में और दत्तात्रेय में, आप में और कृष्ण में ना कभी भेद हुआ है, ना कभी भेद होगा। वास्तव में भेद है तो उस जागरण का भेद है। भेद है तो इतना है कि शिव आंखें बंद करके जाग गए हैं और आप आंखें खोल के सो रहे हैं। भेद है तो इतना है कि बुद्ध हर विचार को, हर अनुभव को जागृति से अनुभव करते हैं, जागरण से, अवेयरनेस से अनुभव करते हैं। और आप हर अनुभव को, हर दृश्य को, हर विचार को सोए सोए एक नशे की हालत में अनुभव करते हैं। सिर्फ इतना अंतर है। मालिनी विजयोत्तर तंत्र में शिव कहते हैं कि ये मेरी ही अवस्थाएं हैं, ये मेरा ही खेल है। एक आदमी योग के लिए भाग रहा है, ये मेरा ही खेल है। एक दूसरा व्यक्ति भोग के लिए भाग रहा है, ये मेरा ही खेल है। शिव ही योग चाहते हैं, शिव ही भोग चाहते हैं।